हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे। 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है, पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। तपती धूप, गूंजते नारे, सड़कों पर बैरिकेड्स और जमीन पर बिखरे पत्थरों के बीच जब देश के लाखों छात्र अपने भविष्य की जंग लड़ रहे हो, तब राजनीति की गलियों में आरोपों और पलटवार का शोर कितना तेज हो जाता है। दिल्ली का जंतर मंतर, जो पिछले 1 महीने से कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी और नीट अभ्यर्थियों के उग्र प्रदर्शन का अखाड़ा बना हुआ है, आज वहां का माहौल इस वक्त और गर्मा गया जब आंदोलन के सूत्रधार अभिजीत दीपके की तबीयत अचानक बिगड़ गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक बीमार युवा नेता की नहीं है, ये कहानी है एक सोशल मीडिया तंत्र से शुरू होकर सड़कों तक पहुंचे एक बड़े जन आंदोलन की। ये कहानी है फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणाओं और जमीनी हकीकत के बीच खड़ी उस तीखी सियासत की जिसने आज पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सबसे पहले बात करते हैं जंतर मंतर के ताजा हालातों की। पिछले 1 महीने से शांतिपूर्ण चल रहे इस प्रदर्शन ने उस वक्त हिंसक मोड़ ले लिया जब प्रदर्शन स्थल पर पत्थरबाजी हुई। इस पूरे घटनाक्रम पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके का एक बेहद सनसनीखेज बयान सामने आया है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए अभिजीत दीपके ने सीधा आरोप लगाया कि इस आंदोलन को बदनाम और डिस्टर्ब करने के लिए बाहर से असामाजिक तत्वों को भेजा जा रहा है। दीपके ने कहा कि हम पिछले 1 महीनों से यहाँ शांति से बैठे हैं, पूरे महीने कोई ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बड़ा रूप ले रहा है, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा जानबूझकर उपद्रवियों को भेजा जा रहा है ताकि लोगों को भड़काया जा सके। ये बीजेपी के लोग हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस पत्थरों से भरी गाड़ियां लाती है और उपद्रवी पत्थरबाजी करके सीजेपी के आंदोलनकारियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बाहर से लोग भेजे जा रहे जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे। 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए, और यही लोग हैं जो पथराव कर रहे हैं बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। What about the discussion? The central cabinet ministers are saying door is open. Our door, जंतर मंतर's door is also open. दीपके के इस बयान ने दिल्ली पुलिस और स्थानीय प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ जहां सड़कों पर तनाव बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर नीट पेपर लीक और लगातार रद्द होती परीक्षाओं के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा बयान और फैसला सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि पेपर लीक के सभी मामलों की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाई जाएगी ताकि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा न जाए और उन्हें जल्द से जल्द सख्त सजा मिल सके। लेकिन क्या महज फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देने से छात्रों की समस्या का समाधान हो जाएगा? इसी सवाल को लेकर सीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता आशुतोष रांका ने केंद्र सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। आशुतोष रांका ने जंतर मंतर के मंच से दहाड़ते हुए कहा कि मोदी जी फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन असली और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर देश में बार बार पेपर लीक हो ही क्यों रहे हैं। रांका का कहना था कि पेपर लीक होने के बाद कार्रवाई का वादा करना सिर्फ लीपापोती है। सरकार की असली जिम्मेदारी एक ऐसा सुरक्षित और अभेद सिस्टम बनाने की है जिसमें लीक जैसी घटना की गुंजाइश ही न बचे। बार बार पेपर रद्द होने से लाखों छात्रों की बरसों की मेहनत, उनके माता पिता के त्याग और पूरी परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता पर पानी फिर रहा है। अभी मैंने देखा कि मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की है जिससे पेपर लीक होने के बाद व्यक्तियों को जल्दी सजा मिल सके। लेकिन मोदी जी आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नकारा नाकाबिल लोग बिठाए हैं जिसमें धर्मेंद्र प्रधान टॉप पे हैं। पेपर लीक एक ऑर्गेनाइज्ड लूट का गिरोह बना हुआ है जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक लोग पैसे बना रहे हैं। आप चोट लगने के बाद मरहम लगा रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है। पेपर लीक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। पेपर लीक होने के बाद कोर्ट क्या कर रही है वो एक पार्ट है, लेकिन पेपर लीक हो क्यों रहे हैं उस पर बात कीजिए। वरना ड्रामेबाजी तो हमने बहुत देखी है। हर दूसरे मुद्दे में इस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या वो मुद्दे सुलझे हैं? ये सवाल का जवाब आपको भी पता है और हमें भी। सीजेपी ने मांग की है कि सरकार केवल बयानों तक सीमित न रहे बल्कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शी, सुरक्षा, जवाबदेही और दोषियों पर ऐसी सख्त कार्रवाई करे जो नजीर बन सके।
बात सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रही। अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर एक ऐसा कटाक्ष किया जो कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दीपके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर शेयर करते हुए पीएम मोदी के ट्वीट पर तीखा तंज कसा और सवाल उठाया कि जब तक व्यवस्था के शीर्ष पर बैठे लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते, तब तक फास्ट ट्रैक अदालतों का दावा सिर्फ एक राजनीतिक जुमला बनकर रह जाएगा। अब बात उस घटना की जिसने जंतर मंतर पर मौजूद हजारों प्रदर्शनकारियों को चिंता में डाल दिया। 20 जून से लगातार जंतर मंतर पर डटे अभिजीत दीपके की तबीयत बीते दिन गंभीर रूप से बिगड़ गई। अमेरिका से भारत लैंड होते ही बिना आराम किए लगातार आंदोलन का प्रबंधन, नेताओं से मुलाकातें, रणनीति बनाना और पुलिस के साथ गतिरोध, इस सब ने उनके शरीर को बुरी तरह तोड़ दिया था। मंगलवार रात उन्हें मंच के पास उल्टी करते हुए देखा गया था और एक बार वो चक्कर खाकर गिरते गिरते बचे। इसके बावजूद वो पेन किलर गोलियां खाकर आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। लेकिन गुरुवार को जब दर्द और तेज बुखार बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उन्हें मजबूरन प्रदर्शन स्थल से हटना पड़ा। अभिजीत दीपके ने खुद अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर समर्थकों के नाम संदेश जारी कर माफी मांगी और लिखा, मुझे तेज बुखार है और शरीर में असहनीय दर्द है। मैं पेन किलर खाकर किसी तरह कोशिश कर रहा था। अगर आज आप मुझे जंतर मंतर पर ना देखें तो माफ करना। मुझे कुछ घंटों के आराम और रिकवरी की जरूरत है। मैं शाम तक फिर लौट जाऊंगा। वहीं सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने मीडिया से बात करते हुए स्थिति पर एक बड़ा अंदेशा जताया है। रांका के मुताबिक दीपके को अत्यधिक उल्टी और दस्त की शिकायत हुई तो संभवतः फूड पॉइजनिंग का मामला लगता है। रांका ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदर्शन स्थल पर भीड़ का फायदा उठाकर कोई जानबूझकर भी खाने पीने की चीजों में मिलावट कर सकता है, इसलिए अब दीपके के खान पान पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले लद्दाख के प्रसिद्ध शिक्षाविद सोनम वांगचुक को जब जंतर मंतर से हटाया गया था तब दीपके ने 2 दिनों तक भूख हड़ताल भी की थी। हालांकि माइग्रेन की गंभीर बीमारी के कारण वो लंबे समय तक भूखे नहीं रह सके, जिस वजह से वरिष्ठों की सलाह पर उन्होंने अनशन खत्म कर दिया था। छात्रों का यह आक्रोश अब सिर्फ एक परीक्षा या एक शहर तक सीमित नहीं रहा। एक तरफ अस्वस्थ पड़े युवा आंदोलनकारी और उनका दृढ़ संकल्प है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के फास्ट ट्रैक कोर्ट के वादे और इन सब के बीच पिसे जा रहे हैं देश के वो लाखों छात्र जो दिन रात एक करके अपने सपनों को सच करने की तैयारी करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा से लाखों अभ्यर्थियों का टूटा हुआ भरोसा वापस जुड़ पाएगा? क्या सरकार परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा में लगी इन सेंधमारियों को परमानेंटली रोक पाएगी, या फिर यह आंदोलन ऐसे ही आरोपों, सियासत और स्वास्थ्य के गिरते स्तर के बीच नई राह तलाशता रहेगा? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ही इस समस्या का अंतिम समाधान है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.